मम्मी से देख के मजे आ गए सच्ची। मजेदार। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आज हम हरे कृष्णा चैंटिंग कर। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। मैम। हरे कृष्णा। तो अभी सब अनम्यूट हो जाओ प्लीज। ठीक है? तो सबसे पहले अभी चैंटिंग करते हैं थोड़ी 5 मिनट, बाद स्टार्ट करेंगे जब तक और बच्चे भी आ जाएंगे। ओके। जो अनम्यूट म्यूट कर लो अपने आप को, जो अनम्यूटेड है। ठीक है ना? चैंटिंग करने के लिए रेडी हो आप लोग? थोड़ी देर चैंटिंग करनी है। और क्यों चैंटिंग करनी है, कल हमने सीखा था ना क्यों चैंटिंग करनी है हमें, है ना? घोष हमारी बॉडी में एंटर ना करे। हाँ, तो उसका रिवीजन हम बाद में करते हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर चैंटिंग करते हैं, 5 मिनट्स ओनली। ओके। सब लोग अच्छे से बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम। ऐसे होके बैठ जाओ सब लोग कंफर्टेबली। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी बच्चे वीडियोस ऑन कर सकते हैं ना? मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग खुद से वीडियो ऑन किया करो बच्चों, ठीक है? यस। तो कल का टॉपिक सबको याद है ना? कल क्या था, कौन सा टॉपिक था कल? याद है ना? सबको याद है कल का टॉपिक? याद है या ये नहीं है? है। याद है। तो कल की टॉपिक क्या? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो आप हैंड रेस करना और मैं एक एक करके फिर आप लोग को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी, फिर आप अनम्यूट करके आंसर करना, सब लोग एक साथ अनम्यूट नहीं कर लेना, ठीक है? ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, फिर आवाज नहीं आती है ठीक से। ओके, समझ गए ना आप? तो कल का टॉपिक क्या था? घोस्ट। तो अभी भी आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं? कौन आंसर करेगा? घोस्ट सच में होते हैं या नहीं होते हैं? किसको डाउट है अभी भी? यस, अनाया आप बताओ। अनाया मैम गो मैम घोस्ट रियल लाइफ में होते हैं। क्या? मैम घोस्ट होते हैं। कल के यस। लेसन से पता लग रहा है मुझको, नहीं तो जब हाँ। छोटी थी ये कह रही कि घोस्ट होते ही नहीं है। हाँ नहीं, कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, तो उससे क्या पता चलता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वाह। ठीक है, आप अनम्यूट कर, म्यूट कर लो अनाया अपने आप को। फिर नेक्स्ट क्या है कि घोस्ट में और हमारे में क्या डिफरेंस होता है? फिर जब घोस्ट है तो हमारे में उनमें क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या होता है जो हमारे में है उनमें नहीं है? अब कोई और आंसर करेगा? दिव्यांशु आप आंसर करो, अनम्यूट करो। था। और क्या? दिव्यांशु आप करो। मैम यस। गो मैम हमारे पास सब चीज होता है, जैसे
सोल, ग्रोस बॉडी और सटल बॉडी, लेकिन घोस्ट के पास ग्रोस बॉडी नहीं होती है। यस, तो हमारे में और घोस्ट में यही अंतर है ना, यही डिफरेंस है कि घोस्ट के पास क्या नहीं होती है, ग्रॉस बॉडी नहीं होती है। उनके पास मैम, तो क्या होती है? उनके पास होता है सोल और सटल बॉडी, जिसके हाँ कारण उनको देख नहीं पाते। हाँ, तो सोल और सटल बॉडी होता है घोस्ट के पास, और सोल और सटल बॉडी जो है हमें दिखाई नहीं पड़ता है। राइट। ठीक है, तो आप दिव्यांशु, आप म्यूट कर लो अपने आप को और हैंड लो कर लो, हैंड डाउन कर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि घोस्ट से डर लगता है आप लोगों को? घोस्ट से डर लगता है अभी भी किसी को? किसी को नहीं लगता है घोस्ट से डर? यस स्वरा, आप बताओ, घोस्ट से डर लगता है आपको कल के क्लास के बाद? हाँ। डर लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कैसे डर लगता है ये बताओ फिर। अगर डर लगता है तो क्यों लगता है और कैसे लगता मैम, वो कभी कभी हॉरर मूवीज रहती है? है, स्टोरीज, तो उससे डर लगता है। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि जो भी मूवीज में दिखाते हैं, घोस्ट हॉरर मूवीज में, स्टोरीज में, या किसी कार्टून में, जैसे आप टीवी पर घोस्ट देखते हो, एक्चुअली घोस्ट वैसे होते नहीं है, है ना? इसके तो फिर क्यों डर लगेगा हमें? घोस्ट घोस्ट का तो ग्रॉस बॉडी ही नहीं होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो फिर जब देख ही नहीं पाएंगे तो डरेंगे क्यों फिर हम? और जो स्पिरिचुअली एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पिरिचुअली इंगेज हैं किसी चीज में, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की स्टोरीज सुन रहे हैं, तो उनको तो ऐसे भी डरने की जरूरत नहीं है घोस्ट की से, है ना? क्योंकि भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या होता है कि वो खुद घोस्ट जो होते हैं वो खुद ही डरते हैं ऐसे लोगों के पास जाने से, वो खुद इसमें डर में होते हैं। यस अनाया, बताओ। मेरा डाउट था, जैसे कि घोस्ट अपनी डिजायर कंप्लीट कर लेता है, क्या वो फिर ह्यूमन बॉडी अपने आप से छोड़ देता है? हाँ, फिर वो ह्यूमन बॉडी छोड़ देता है जब उसकी डिजायर कंप्लीट हो जाती है तो। ठीक है। ओके। तो इसलिए हमें घोस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्वरा, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देंगे, वो हम टीवी में देख के ऐसे जान सकते हैं कि हाँ ऐसे, लेकिन घोस्ट की कोई बॉडी नहीं होती है तो वो हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है। मैम, घोस्ट टीवी होते पे हैं। आपको बिलीव नहीं करना है, टीवी के स्टोरीज पे आपको बिलीव नहीं करना है। और ऐसे भी आप माला करते हो, है ना, भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो आपको वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये मैम, क्या हो भाई रहा क्या? है? रुको, एक मिनट। ना हाँ, ठीक है स्वरा। तो घोस्ट से किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। ओके। फिर नेक्स्ट है, ये हो गया। तो घोस्ट और जब हमारी बॉडी में एंटर ना करे, इसके लिए हमें क्या करना है? कौन आंसर करेगा? कोई और करेगा? अभी जिसने आंसर कर दिया वो हैंड डाउन कर लेंगे अभी। यस अक्ष, आप बताओ। घोस्ट हमारे पास ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस अक्ष, आप बताओ। अनाया, आप म्यूट करो अपने आप को। ओके मैम, वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ ही। यस अनाया, अक्ष आप बताओ कि घोस्ट हरे हमारे कृष्णा। पास ना आए, क्या करें हम? हरे कृष्णा। माँ मंत्र का जप करे और भगवान की भक्ति करे। हाँ, तो इससे क्या होगा कि घोस्ट हमारे पास कभी नहीं आएंगे, है ना? ये मैंने मैम कल भी आंसर किया था, सेम। हाँ ओके, ठीक है। तो इस तरह से घोस्ट हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ और क्या करना है? इसके साथ और भी कुछ था, ये बताओ अक्ष। ये आपने आंसर किया था ना कल, और इसके साथ कुछ और भी था। भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हाँ, और? और जैसे और क्या करना है? चैंटिंग करनी है, भगवत गीता पढ़ना है, और क्या करना है?
किन लोगों के पास घोस्ट जाते हैं, कैसे लोगों के पास घोस्ट जाते हैं, आपने कल उसका ये क्वेश्चन। तामसिक लोगों के पास जाते हैं, हाँ। जो तामसिक फूड खाते हैं, जो तमोगुण वाले होते हैं, तमोगुणी। तो तमोगुनी लोगों के पास जाते हैं ना घोस्ट। यस मैम। तो हमें क्या कैसे रहना है? अब अक्ष, आप अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है। ओके। भाव्यांश, आप बताओ कि हमें कैसे रहना चाहिए कि घोस्ट हमारे पास ना आए। अक्ष ने 2 पॉइंट्स बताए, आप एक पॉइंट आपको बताना है, बताओ और क्या कर सकते हैं भाव्यांश। हमें हमेशा सत्वगुण में रहना है, सात्विक खाना खाना है, हमेशा भक्ति में लीन रहना चाहिए, जपा माला करना है, वेरी गुड। ताकि भूत प्रेत हमारे आसपास ना आए। हाँ, तो दो कल की पॉइंट पूरी अक्ष ने पूरी क्लास के लिए मैंने हाथ रेस करके रखा था, पर आपने चांस ही नहीं दिया था। कल। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आज चांस मिल गई ना आपको। आपको तो माता हमें जी, चांस देते हैं ना, आपको तो सब कुछ माता जी, हाँ, कौन बोल रहा है? माता जी, एक कॉल है, क्या मैं वो वाला बता सकती हूँ? यस, बताओ हरिन। माता जी, हमें ज्यादा अपने डिजायर्स नहीं रखने चाहिए, वरना हमारी डिजायर्स और घोस्ट की डिजायर मैच कर जाएगी। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या क्या करना है हमें घोस्ट हमारे पास ना आए इसके लिए। सत्वगुण में रहना बहुत जरूरी है ना। और सत्वगुण के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में पहले, याद है जब 3 मोड्स ऑफ नेचर पढ़े थे ना, तो सत्वगुण के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, याद है? यस यस मैम। भाव्यांश। हाँ भाव्यांश, आपको याद है, बताओ कौन कौन से थे। उसमें थे कि वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हम्म। हमेशा सात्विक खाना खाते हैं, वो हमेशा क्लियर रहते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो एकदम फिक्स्ड रहते हैं, और वो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं रहते हैं। वो हम्म। ईगो और वो ईगोइस्टिक भी नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, गुड। और कौन बताएगा? काव्या, आप बताओ। ठीक है, भाव्यांश आप म्यूट कर लो, ठीक है। काव्या, आप बताओ बेटा, आपको याद है और कुछ सत्वगुण में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? याद है काव्या? काव्या को नहीं याद है? आप हैंड डाउन कर लो फिर। किंजा, आपको याद है? किंजा, आप बताओ। मैम, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और हमें हाँ। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी से जुड़ने का बहुत अच्छा टाइम होता है, तो हमें उसमें माला जाप, मेडिटेशन, मतलब अगर हम हम्म। मेडिटेशन करेंगे तो हमारा सोल का भी फूड, मतलब फिर हमारी जो सोल है वो भी फूड कंज्यूम करेगी, हम्म। और हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा उससे। और अगर हम्म। हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा तो हमारे पास घोस्ट भी नहीं आएंगे। हम्म। और हम सात्विक खाना खाएंगे, अगर हम सत्वगुण में, तो हम सात्विक खाना खाएंगे, और हम्म। हम कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कभी भी ये नहीं लेंगे कि हम कल करेंगे, उसे कल करेंगे। वो मतलब फोकस रहता है कि हाँ, मुझे ये आज ही करना है और ये फाइनल है, और वो एक बार हाँ। में डिसीजन ले लेते ओके, नाइस, वेरी गुड। हैं, उनका और शेड्यूल पूरा अच्छा होता है। और कुछ पॉइंट्स याद है किसी को सत्वगुण में रहने के? शिवांगी, आपको मालूम है? अच्छा, अब म्यूट कर लो बेटा। भाई। म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। शिवांगी, आपको मालूम है और कुछ सत्वगुण में रहने के पॉइंट्स और कुछ मालूम है? मुझे याद है। और शि- अपना शिवांगी, अपना अभी होमवर्क शिवांगी टाइम बोलेगी। मैम, मुझे पता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। शिवांगी, आपको याद है कुछ? फिर हम आरोही के पास जाएंगे, यस ठीक है। मैम। मैम, ओ, हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठ, और हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। हमें हमेशा हम्म। खुश रहना चाहिए और सात्विक फूड खाना चाहिए। हाँ, ये तो सारे बच्चों ने बताया, इसके अलावा और कोई पॉइंट याद है? मैम, मुझे याद है। आरोही, आप बताओ, अभी रुक जाओ।
दिव्यांशु आपने आंसर किया है ना? आरोही आप बताओ। सही खाना चाहिए क्योंकि हमको जीवन को नहीं मारना चाहिए। सत्व गुण में रहने के लिए हमें क्या करना है? जीवन को मारना नहीं है, हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमको वेज फूड खाना है ये तो और सारे बच्चों ने बोला। इसके अलावा भगवान को मारना देखनी है। हाँ, इसके अलावा और क्या करना है? और किसी को मालूम है? 2 पॉइंट्स और है। एक है क्लीनिनेंस रखना, साफ सफाई रखना अपने बॉडी की भी और इन्वायरमेंट की भी, अपने आसपास की भी। ठीक है, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो घोस्ट हमारे पास नहीं आएंगे। घोस्ट गंदी जगहों पे जाते हैं। ठीक है। और और एक पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसोसिएशन। पढ़ा था ना हमने, सत्वगुण में रहने के लिए एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं तो क्या होता है, हम भी वैसे ही बनते हैं। अगर हम बुरे बुरे लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे तो हम भी क्या बनेंगे, बुरे बनेंगे। ठीक है, हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो सत्वगुण में आने के लिए ये करना है। मेडिटेशन किसके लिए जरूरी है? मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए जरूरी है। और स्क्रिप्चर रीडिंग किसके लिए जरूरी है? स्क्रिप्चर जो शास्त्रों को पढ़ना है वो किस लिए जरूरी है? हमारी इंटेलिजेंस के लिए। बुद्धि हमारी तेज होती है शास्त्रों को पढ़ने से। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो आप बच्चों ने भी बताए, ये सब है क्या, सत्वगुण में रहने के क्या हुआ? लक्षण है। ठीक है, अब है घोस्ट कैसे बनते हैं, किसको मालूम है घोस्ट कैसे बनते हैं? घोस्ट कैसे बनते हैं? सब लोग घोस्ट बन जाते हैं क्या? जिनकी भी डेथ होती है सब लोग घोस्ट बनते हैं या कोई कोई बनता है? मैम मुझे और पता है। अनाया, यस अनाया आप बताओ। पूरी बनते मैम हाँ, कैन आई आंसर? कौन बोल रहा है? अनाया। अरे मैम मैम जब हम लोग के शरीर के अंदर घुस वो रहते हैं तो वो घुस मैम कैन आई और क्या है इसके अलावा, और क्या है? यस बताओ। मैम कहना है समेरा, यस बताओ बेटा। मैम कैन आई आंसर? मैं बताऊं समायरा बताएगी। मैम कैन आई म्यूट डिजायर्स अपने आप को म्यूट कर डीप लो। डिजायर्स मैम वो डिजायर्स, क्या कोई डीप डिजायर्स डीप डिजायर्स, यस। और कुछ घोस्ट बनते कैसे हैं? ये तो घोस्ट की डिजायर होती है जो वो जब घोस्ट बन जाते हैं तो फुलफिल करते हैं, लेकिन अनटाइमली क्या? जो डेथ हाँ, बनते हैं बोला। मैम व्हेन अ पीपल डाइज अर्ली। हाँ, व्हेन पीपल डाई अर्ली, अर्ली मीन्स कि अपने विल जल्दी। से, है ना? जो जो लोग अपने विल से डेथ, ये अपने आप को क्या करते हैं, मार लेते हैं, मीन्स सुसाइड कर लेते हैं, है ना? आता है बन जाते हैं फिर जब उनकी मैम एज बची रहती है, उनकी पूरी एज कंप्लीट नहीं होती है। भगवान ने जितनी उनको एज दी है वो कंप्लीट नहीं होती है और वो पहले ही क्या होते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो वो घोस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया घोस्ट का सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो एक चीज हमने कल और देखा था कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस के कितने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा, क्या क्या है? अगर किसको जिसको मालूम है वो हैंड रेस करेंगे, अदरवाइज सब हैंड डाउन कर लेंगे अपने। ओके, कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? बताओ। अक्ष आपको मालूम है? यस मैम। यस बताओ फिर। मैम थिंकिंग फीलिंग। और एक और? मैम वो याद नहीं आ रहा। वैसे सुमन, मैंने कल नोट्स बनाए थे पर मैं आज डायरी छोड़ आया। अच्छा, डायरी छोड़ा है, कोई बात नहीं।
तो कोई एक पॉइंट कोई और बताएगा? सुभद्रा आप बता दो क्या है कॉन्शियसनेस के एक और पॉइंट क्या है? थिंकिंग फीलिंग अक्ष ने बताया, आप बताओ एक और पॉइंट। सुभद्रा आपने हैंड रेज किया है ना? माता जी इसके पास ग्रॉस बॉडी नहीं होती। नहीं, कॉन्शियसनेस के ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे थिंकिंग फीलिंग अक्ष ने बताया ना, और एक और कौन सा है? मालूम है किसी को? आरना आपको मालूम है? मालूम है बेटा? टीचर आप पूछिए थिंकिंग क्या थी? कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थिंकिंग मतलब फीलिंग और क्या है? थिंकिंग, एक और क्या है? थिंकिंग फीलिंग, फीलिंग और एक और क्या है? टीचर नहीं याद आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक है थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, है ना? और ये कौन कर सकता है? थिंकिंग फीलिंग और विलिंग कौन कर सकता है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब लोग ये कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन हो या एनिमल हो या पेड़ पौधे भी हो, वो वो भी क्या करते हैं? फील करते हैं। अगर हम उनको काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है, वो फील कर सकते हैं। सोच नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, विल नहीं कर सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं? ये तीन चीज कर सकते हैं, लेकिन एक रोबोट में ये चीजें नहीं होती है, जैसे हमने पढ़ा था पहले, है ना? तो सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस किस में होती है? एक ह्यूमन बॉडी में होती है, राइट? ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं? सारा कुछ कर सकते हैं। वो अपने बारे में सोच सकते हैं, विल कर सकते हैं, अपनी डिजायर को पूरी कर सकते हैं, है ना? फील कर सकते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, इमोशंस आते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस, राइट? हमने पहले मैम कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सुपर कॉन्शियसनेस। मीन्स कि हमने मैम आत्मा के बारे। हाँ कौन बोल रहा है अभी? आरोही, यस आरोही बताओ। विल मतलब क्या होता है? विल मीन्स डिजायर करना किसी चीज के बारे में। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, अब हम परम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि परम आत्मा क्या है। तो किसको किसको गॉड पे बिलीव होता है कि गॉड है? किसको किसको बिलीव है और किसको नहीं है? जिसको नहीं है वो हैंड्स डाउन करें, मतलब कि ये थम कर थम जो है डाउन करेंगे, और जिनको है वो थम्स अप करेंगे। सबको गॉड पे बिलीव है? यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको गॉड पे बिलीव नहीं है? वो अनम्यूट करके बता सकता है। और बच्चे सारे वीडियो ऑन ऑन कर सकते हैं ना? नायशा, नय, वायना, वानिया, आर्या, जानवी, अनिश, आप लोग भी वीडियोस ऑन कर सकते हो। हरिम। तो किसको बिलीव नहीं है वो अनम्यूट कर सकता है, अगर किसी को बिलीव नहीं है तो गॉड पर। तो यहाँ सब आप लोग को बिलीव नहीं है? सौम्या आपको बिलीव नहीं है गॉड पर, है ना? हाँ, तो सबको बिलीव है कि गॉड होते हैं, राइट? तो ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ नहीं है जिसको बिलीव नहीं है कि गॉड नहीं होते। तो क्यों आपको बिलीव है कि गॉड होते हैं? फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जब गॉड होते हैं तो आपको बिलीव है कि गॉड होते हैं, तो क्या आपने गॉड को देखा है? मैम अभी मैम अभी कोई नहीं बोलेगा बेटा, अभी क्योंकि क्लास कंप्लीट करनी है हाफ एन आवर में। ओके, तो अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सब म्यूट पर रहेंगे, राइट? बाद में हम फिर बात करेंगे। ओके, तो क्या आपने गॉड को देखा है? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर बता छोटू। एक वही हाल बा, एक हाल जगरी और बताओ फिर कि नौ हाथ के पिया हाल लगाओ और एक हाथ पीपीटी म्यूट म्यूट कर लो ना अपने आप को, आप लोग सब लोग म्यूट कर लो प्लीज। मेरे बैकग्राउंड में चीख रहा है। देखो आग लगाने वाला पेन है, चाहे तो
क्या करो यार, झूठ क्यों बोलती हो तुम? माता जी आप अनम्यूट कर लो। ऑफ कर दिया। आप म्यूट पे हो। बोला का तो कहिए सब कहिए लिया जब बोला वो हाँ, उसमें भी एक बार तू 50 रुपया ले जा, वो काम कर अपनी भाभी बढ़िया आपके में कुर्ती देखा था। संतोषी माता जी मैम आप आपका माइक म्यूट ऑफ है, है। आप अनम्यूट कर लो। हाँ, आप सब बच्चों को म्यूट पे कर दो अभी, ठीक है हाँ ना? बहुत साउंड आ रहा है बैक में। दिमाग। स्क्रीन आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैंने सबको कर दिया एक साथ। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सब बच्चों को? हाँ, तो आज का टॉपिक है सुपर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ है कि सब बच्चे को जैसे विश्वास है कि भगवान है यहाँ, है ना? तो क्यों विश्वास है? ये भी क्वेश्चन होता होगा कि आप हमने तो देखा ही नहीं भगवान को, फिर क्यों विश्वास है कि भगवान है? हम किसी को देखते हैं तब तो विश्वास होता है कि हाँ ये चीज है। अगर हमने देखा ही नहीं है तो क्यों विश्वास है फिर हमें? तो इसलिए विश्वास है कि हम अपने आसपास या ये पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो यहाँ एनिमल्स हैं, जितने भी स्काई में सारे कुछ है यूनिवर्स में, या स्टार्स, या जितने भी नेचर में जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये कौन किसने बनाया है? सारा कुछ एक ह्यूमन ने बनाया है। ये क्वेश्चन आता होगा ना कि ये क्या रिवर्स, वोल्केनो, एनिमल, ह्यूमन बीन, इनफैक्ट ह्यूमन बीन भी क्या एक ह्यूमन ने बनाया है, या खुद ब खुद बना है, या कोई क्रिएटर है इसको बनाने के लिए? है ना? सबके मन में ये आता है कि जरूर किसी ने इसको बनाया है, इतनी सुंदर तरीके से किसी ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है ना? इतने परफेक्ट, इतना परफेक्ट किसी कोई तो ऐसा होगा जो डिजाइन किया है इस चीज को। और फिर इसके बाद क्या होता है, सारी चीजें बाद में एक टाइम के बाद सारी चीजें क्या होती हैं, अपने आप से खत्म भी हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई तो ऐसा सोर्स होगा, कोई ऐसी एनर्जी है जो ये सारी चीजों को क्रिएट करता है। तो वो क्रिएटर कौन है? वो क्रिएटर खुद भगवान है ना? तो जैसे हम लोग देखते हैं हमारे लिए भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया है। एक भगवान को पता था ह्यूमन को अगर मैं इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ तो ह्यूमन को क्या होगी, भूख लगेगी, तो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए। तो एक एक फूड भगवान ने हमारे लिए बनाया है, वेजिटेबल्स क्या, ग्रेन्स, फ्रूट्स, सारा कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाकर भेजा है। क्या होगा, भगवान को ये भी पता था कि ह्यूमन को क्या होगा, प्यास लगेगी, तो भगवान ने उसके लिए पानी बनाया। फिर भगवान ने एयर बनाया ताकि वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, है ना? तो ये एक ह्यूमन नहीं कर सकता है ना, ये सारे चीज कौन बना सकता है? भगवान बना सकता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, इस तरह से हम समझते हैं कि जरूर ऐसा कोई है, ऐसी एनर्जी है जो कि ये सारी चीज क्रिएट कर सकते हैं, और वो एनर्जी क्या है? खुद भगवान है। ये जो हमारी बॉडी है वो जो 5 चीजों से बनी हुई है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, इथर, ये सारी चीजों से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये भी एक साइंटिस्ट नहीं बना सकता है ना? कोई भी साइंटिस्ट इसको बना नहीं सकता है। तो इसको किसने क्रिएट किया? भगवान ने क्रिएट किया, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना? फिर हमारे बॉडी में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे आप इधर देख रहे हो ना, स्केलेटन है, इतने सारे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स है हमारे बॉडी में, इतने सारे सिस्टम वर्क करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, खाना खाते हैं अपने हाथों से, और उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है क्या हम खुद से करते हैं?
जैसे डाइजेस्ट करना, तो हम डाइजेस्ट खुद ही करते हैं या अपने आप ये हमारे बॉडी में जाकर होता है? तो वो भी भगवान ने बनाया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सोचते हैं कोई चीज, तो जो भी नर्वस सिस्टम है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, वो सारा कुछ किसने क्रिएट किया है? सारा कुछ भगवान ने क्रिएट किया है। क्योंकि हम ये खुद से नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इतने सारे प्लांट्स है, इतने तरह तरह के प्लांट्स हैं, सारे बच्चे वीडियोज ऑन कर सकते हैं ना। तो कितने तरह के प्लांट्स हैं, और सारे प्लांट्स अलग अलग, सबके इतने सारे फ्रूट्स के टेस्ट अलग हैं, कलर अलग हैं, सब कुछ अलग है ना, शेप्स अलग हैं। जैसे फ्लावर्स आप देखते हो तो सारे फ्लावर्स अलग अलग हैं, है ना। सारे फ्लावर्स के कलर अलग, स्मेल अलग, देखने में सारे इतने सुंदर सुंदर अलग अलग होते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, तो सारे एनिमल्स एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, है ना। किसी की बॉडी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो और क्या है यहाँ, जैसे वॉल्केनो, हिल्स, आइलैंड, ये सब आप देख पा रहे हो। डेजर्ट, ओशियन, रिवर, जंगल, कैन्यन, तो ये सब जो देख रहे हो, तो ये सब एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि एक साइंटिस्ट आया और इसको बनाकर चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब कौन कर सकता है? एक अल्टीमेट क्रिएटर ही कर सकता है, ठीक है, जिसके पास इतनी पावर होगी। तो ये सारा कुछ भगवान ने किया है, हम बनाया है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, हमने भले ही भगवान को देखा नहीं है, लेकिन ये सब चीज जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली में कोई ऐसी एनर्जी है जो कि ये सारी चीजें क्रिएट किया है, जिन्होंने सारी चीजों को क्रिएट किया है, राइट। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि हाँ भगवान है। नहीं भी देखा है हमने, तभी भी हमें लगता है कि हमें मतलब भगवान है, ठीक है। फिर आप देखते हो जैसे इसमें सोलर सिस्टम में जो जितनी भी मूवमेंट होती है सारे प्लैनेट्स की, वो क्या होती है? एकदम एक्चुअल होती है, परफेक्ट। 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाएगा, 365 से 400 500 डेज में होगा। कभी भी ऐसा होता है ना? नहीं होता है ना कभी भी। जितना भगवान ने एक्चुअल ये क्रिएट किया है, वो करेक्ट वो टाइम होता है। 24 आवर्स में एक दिन होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में किसी दिन 27 आवर्स हो जाए। नहीं ना, परफेक्ट भगवान ने जो बनाया है वो हमेशा से चला आ रहा है, और जब तक ये है सृष्टि, तब तक वो वैसे ही चलती रहेगी। कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने इसको क्रिएट किया है। जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तुरंत, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन भगवान ने जिसको क्रिएट किया है, अगर भगवान ने बनाया है तो भगवान ही इसको क्या करेंगे, लास्ट में जब ये सारी सृष्टि खत्म होगी तो भगवान खुद ही इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि किसी भी चीज में कोई भी हम नुस्ख नहीं निकाल सकते, कमी नहीं निकाल सकते, है ना। कि हाँ आज तो दिन नहीं हुआ या आज रात नहीं हुई, अच्छा ये मौसम तो, ये सीजन तो आया ही नहीं इस साल। ऐसा हम कभी निकाल सकते हैं कि इस साल तो समर आया ही नहीं, इस साल तो बारिश हुई ही नहीं, रेनी सीजन तो आया ही नहीं, इस साल विंटर सीजन तो आया ही नहीं। ऐसा कमी नहीं निकाल सकते हैं ना। तो भगवान ने सारे कुछ को परफेक्ट बनाया है हमारे लिए, है ना। तो फिर एवरीथिंग इज बाय चांस। क्या सब कुछ बाय चांस होता है, या इसके पीछे एक ग्रेट माइंड है? तो वो ग्रेट माइंड किसका है? वो ग्रेट माइंड भगवान का है, ठीक है, उस क्रिएटर का है, ठीक है। तो एक जो स्टोरी है, इनको सब लोग आप जानते होंगे, सर एजेक न्यूटन को। आपने साइंस में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। इन्होंने किस चीज का ये किया था, आविष्कार किया था? इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का ये किया था, है ना, पढ़ा होगा आपने। आविष्कार किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। जब एप्पल एक गिरा था तो इनको लगा कि हाँ, हमारे जो धरती है उसमें एक फोर्स है जो अपनी तरफ खींचती है सब चीज को, है ना। कि वो हवा में कोई चीज नहीं उड़ता है, धरती जो है अपनी तरफ खींचती है। तो इनको भी भगवान पर, आइजैक न्यूटन को भी भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था।
तो एक टाइम क्या होता है, आइजैक न्यूटन अपने फ्रेंड के साथ जब रह रहे थे, तो उनके फ्रेंड जो थे उनको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो बोलते थे कि नहीं, सारा कुछ अपने आप ही क्रिएट हो गया है ना। तो इस तरह से जब वो आइजैक न्यूटन उनको समझाते थे कि नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है, जो कि ये सारा कुछ क्रिएट कर रहा है, लेकिन उनके फ्रेंड को ऐसा विश्वास ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं करते थे वो भगवान पर। तो एक टाइम क्या किया, एक समय क्या किया आइजैक न्यूटन ने, कि एक बहुत सुंदर सा सोलार सिस्टम का एक मॉडल बना के रख दिया। आप लोग भी स्कूल में मॉडल बनाते होंगे ना, तरह तरह की चीजों की, है ना, मॉडल या पिक्चर्स बनाते होंगे सोलार सिस्टम के, है ना। तो आइजैक न्यूटन ने भी वैसा ही किया कि एक मॉडल बनाया बहुत सुंदर सा, एक सोलार सिस्टम का, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। और उनके फ्रेंड जब सोए हुए थे तो उनके बाजू में जाकर रख दिया उसको। ठीक है। जब वो सुबह उठे तो और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर मॉडल पड़ा हुआ उनके बगल में, तो उन्होंने फिर न्यूटन से पूछा कि आपने तो बहुत सुंदर मॉडल बनाया है। उनको लगा कि न्यूटन ने ही बनाया है ना, क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने, न्यूटन ने फिर क्या उनको बोला कि ये मैंने नहीं बनाया है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो उनको बताना चाहते थे कि हाँ, अगर ये मॉडल मैंने नहीं बनाया है, तो उसने क्या बोला कि नहीं, आप ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मॉडल आपने नहीं बनाया तो किसी और ने बनाया होगा, लेकिन ये खुद से तो क्रिएट नहीं हो सकता है ना ये मॉडल। ऐसा उनके दोस्त ने, फ्रेंड ने उनको बताया कि खुद से क्रिएट नहीं हो सकता है, जरूर इसको किसी ने बनाया है। तो फिर न्यूटन ने क्या आंसर किया? न्यूटन ने बोला कि जब आप इतने छोटे से मॉडल में आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि इसको किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद आ गया है, ये आप बिलीव नहीं कर रहे हो, और आप वो बता रहे हो ना कि किसी ने बनाया, तब न्यूटन ने क्या बोला कि फिर ये पूरे यूनिवर्स को भी तो किसी ने बनाया होगा, है ना। न्यूटन ने उनको ऐसा जवाब दिया कि इस यूनिवर्स को, इतनी सारी चीजें जो है हमारी यूनिवर्स में, इसको भी तो किसी ने बनाया होगा, कोई इसका क्रिएटर होगा, राइट। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि उनके दो फ्रेंड को जो है भगवान पर बिलीव होने लगता है कि हाँ, न्यूटन जो है वो सच बोल रहा है कि ये यूनिवर्स ने भी किसी ने बनाया है, कोई ऐसी एनर्जी है जो किसी ने बनाया है इसको। ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी जो है भगवान पर, मतलब साइंस से ज्यादा वो भगवान पर बिलीव करते हैं कि हाँ, भगवान है जो इतनी सारी चीजों को, क्योंकि साइंस के भी बस की बात नहीं है कि सारी चीजों को क्रिएट करना, है ना। कभी कभी जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी जो भी चीज बनाते हैं वो भी कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जो साइंटिस्ट बनाते हैं और वो फेल हो जाता है, लेकिन जो भगवान बनाते हैं, भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो कभी फेल नहीं होगा, है ना। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये भी बताते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज, है ना। जो भी नेचुरल चीज हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही परफेक्ट ये है, क्या है, ब्रेन है, जो कि इसको जो कि जिसने कि इसको बनाया है, राइट। फिर लॉर्ड कैल्विन ने भी बोला कि साइंस भी क्या करती है, फोर्स करती है गॉड में बिलीव करने के लिए। लॉर्ड कैल्विन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि साइंस भी फोर्स कर रही है कि गॉड होते हैं, इसमें आपको बिलीव करना चाहिए। ठीक है। लॉर्ड कैल्विन जो थे वो थर्मोमीटर, जो आप अभी ये फीवर होता है तो थर्मोमीटर लगाते हो ना, उसको किसने ये किया था, आविष्कार किया था, लॉर्ड कैल्विन ने। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट भी जो है वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं भगवान पर। तो फिर हम क्यों नहीं करें, है ना। साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि नहीं, हम सब कुछ नहीं बना सकते, और जो भी हम बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट फॉल्ट होगा ही, सॉरी, फॉल्ट होगा ही, है ना। हम परफेक्ट कुछ भी नहीं बना सकते। तो भगवान जो है वो परफेक्ट सारा कुछ बनाते हैं, कुछ भी फॉल्ट उसमें नहीं होता है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, 7 चैप्टर में, 7.7 है, मतलब 7 चैप्टर 7 वर्स है। ठीक है। भगवत गीता में क्या बोला है, मतः परंतरम नान्यत्
किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे गण इवा। तो भगवान जो बोल रहे हैं, ये अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में, कि आप जो भी देख रहे हो ना, ये सारा कुछ मेरे ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसमें इसका मीनिंग है, ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। मीन्स कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है, जो भगवान बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरे से ऊपर है। सबसे ऊपर मैं हूं और सारा कुछ मेरे ऊपर क्या करता है, होल्ड करता है ना। ऐसा भगवान भगवत गीता में बता रहे, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो सारा कुछ जो है मेरे ऊपर रेस्ट करता है, मेरे ऊपर होल्ड करता है। तो इस सारे जगत को भगवान ने होल्ड करके रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होगे ना, एक पर्ल की माला होती है। आपने सबने देखा होगा, आपकी ममाज के पास पर्ल की माला होती होंगी, है ना। तो उसमें क्या, आपने पल्स देखे होंगे, उसमें थ्रेड नजर नहीं आता है ना, जिसमें पल्स पिरोए हुए रहते हैं, एक धागा, उसमें पर्ल नजर आता है, लेकिन थ्रेड उसमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि थ्रेड नहीं है, सॉरी, पर्ल थ्रेड नहीं है उसके अंदर, थ्रेड है, तभी तो पर्ल की माला क्या है, एक साथ ऐसे लाइन में है। अगर थ्रेड हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, पर्ल की माला टूट जाएगी, है ना। अगर थ्रेड है तो सारा कुछ एक लाइन में, थ्रेड जो है उसको होल्ड करके रखता है। तो उसी तरह से भगवान बता रहे भगवत गीता में कि जैसे पर्ल की माला जो होती है वो सब कुछ, एक धागा जो होता है पर्ल की माला को होल्ड करके रखता है, उसी तरह मैं भी इस जगत में सारी चीजों को होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, सारी चीजें जो है मेरे ऊपर क्या है, रेस्ट करती है। ठीक है, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वाई कांट आई सी गॉड। फिर हम गॉड को देख क्यों नहीं पाते हैं? जब इतनी सारी चीजें भगवान ने बनाई है, तो हमें भगवान को भी देखना चाहिए, राइट। तो क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो एक तो प्योर नहीं है, और हमारी सेंसेस के कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, जिसके कारण हम सारी चीजों को नहीं देख सकते। ओके, जैसे यहाँ है, द लिमिट ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर सेंसेस। तो क्या बता रहे भगवान कि हमारे सेंसेस के जो है कुछ लिमिटेशंस है। तो आपने सेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन से सेंसेस होते हैं हमारे, सब बच्चे जानते हैं, पढ़ा होगा ना बुक्स में। कितने सेंसेस होते हैं हमारे, कितने सेंसेस होते हैं, ऐसे करके फिंगर से बताओ, हमारे कितने सेंसेस होते हैं? 5। ओके। तो कौन कौन से सेंसेस होते हैं, सबको मालूम है? आप टच करके बताओ, अपने बॉडी पे टच करके बताओ कौन कौन से सेंसेस होते हैं। नोज और आईज, टंग, हाँ, आईज, नोज, ईयर, हाँ, टंग और स्किन, है ना। तो ये हमारे जो है 5 सेंसेस हैं, जो आप पढ़ते भी हो सेंसेस के बारे में, राइट। तो ये हमारे जो सेंसेस है वो एक तो प्योर नहीं है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट है। हम इनसे सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ना, आईज, स्किन से हम क्या करते हैं, टच करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, और ईयर से क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं, और आईज से क्या करते हैं, देखते हैं, सी करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपनी सेंस कितनी, मतलब कि हम अपनी लिमिट तक ही देख सकते हैं, उनको लिमिट तक ही सारा कुछ फील कर सकते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू। अगर अगर हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने अपने घरों में बैठे हो, और आप बोलो कि हाँ, दिल यहाँ तो, मैं अमेरिका को तो देख ही नहीं पा रहा हूँ अपने से आईज से, तो क्या अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है ना। या अपने घर में बैठे हो, चलो अपने आजू बाजू की चीज कोई, मैं तो अपने देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो तो आप गए होगे, तो फिर आप क्या
क्या कहोगे कि नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता? अगर मैं नहीं देखा हूं तो क्या एग्जिस्ट नहीं करता है वो चीज? एग्जिस्ट तो करता है ना? वो चीज है। अगर मुझे दिखाई नहीं भी पड़ रहा है तो वो क्या है? वो चीज है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है तो वो चीज है ही नहीं। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि ये हमारी जो विजिबिलिटी होती है, ठीक है, तो हम कितना देख सकते हैं? पूरे स्पेक्ट्रम का ओनली जीरो है, या 0.0035% ही हम देख सकते हैं अपने आईज से। इससे ज्यादा वन स्पेक्ट्रम का इतना ही हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते कोई भी चीज हो। ठीक है। तो जब हम हमारी विजिबिलिटी इतनी कम है कि हम बस इतना ही दूर देख सकते हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? ठीक है। एक तो हमारे सेंसेस प्योर नहीं है पूरी तरह से, और भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? प्योर सेंसेस चाहिए, बिल्कुल प्योर। ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे जो देखने की जो ये है विजिबल लाइट जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है। हम सारी एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को भी हम नहीं देख सकते। उसको भी देखने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? अगर हम एक छोटे से किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखना है, और हम खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, या कोई चश्मा पहन के भी नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना? हम माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, वो भी हमें कुछ लगा कर देखना पड़ता है आंखों पर। नहीं तो ऐसे छोटे से भी चीज, हम छोटी से छोटी चीज भी नहीं देख सकते खुली आंखों से। ठीक है। तो भगवान को देखना तो बहुत ही मुश्किल है फिर। ठीक है। तो ये है कि हमारी आंखों की या हमारे किसी भी सेंसेस की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो ह्यूमन आई कैन सी अप टू 3 माइल्स। तो ह्यूमन का जो एक आई है वो कितना देख सकता है? कहाँ तक देख सकता है? ओनली 3 माइल्स तक वो देख सकता है। उसके आगे वो नहीं देख सकता है। ठीक है। और जो बहुत ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी वो नहीं देख सकता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो ह्यूमन आई कैन सी विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। जितने मतलब हमारे, हम जितनी विजिबिलिटी है हमारी, बस उतना ही हम देख सकते हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते। ओके। और फिर हियरिंग के आई के सॉरी ईयर्स के पास हम जाते हैं। तो ईयर्स के भी हमें सुनने की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कि हम इतने से इतना ही सुन सकते हैं, इसके आगे हमें सुनाई नहीं देगा कुछ भी। ठीक है। तो कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उसके आगे हम चाहेंगे तो हम नहीं सुन सकते हैं आगे का। ठीक है। तो हमारी ये सारी लिमिटेशंस भगवान ने बना के भेजे हैं हमारे पास। ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा हमें देखने की या सुनने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए भगवान ने बना के भेजा है हमारे पास। ठीक है। तो ये सब वही है फिर। तो इस तरह से हम फिर देखते हैं कि हमारे इन जो जो भी इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थ्रोस आवर सेंसेस, वो क्या होती है? ये जो अभी मैंने बताया ये सारा कुछ वही है। आई कैन सी विद इन लिमिट्स, और ईयर कैन ओनली हियर साउंड बिटवीन, इतना। तो ये सारा अभी मैंने बता दिया। ठीक है। तो यहाँ 3 लर्निंग मेथड हम पढ़ेंगे अभी। तो 3 लर्निंग मेथड क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं 3। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, और एक शब्द प्रमाण। ठीक है। आप खेलना बंद कर देना बच्चों, पहले ध्यान देना क्लास पर। ठीक है। फिर नहीं तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए खेलो मत, और सब बच्चे वीडियोज ऑन कर लो। तो ये 3 जो लर्निंग मेथड है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तो ये 3 चीजों से हम कुछ भी चीज समझ सकते हैं या देख सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स कि हम सामने जो कुछ विजिबल है हमारे पास, जैसे मैं आपको देख रही हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। जो हम आमने सामने देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या प्रत्यक्ष प्रमाण भी कभी कभी सही होते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि क्या कभी कभी सही होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर हम आंखों से भी कुछ देखते हैं ना, तो कभी कभी वो भी क्या होता है? गलत होता है। ठीक है। क्यों गलत होता है? मान लो हम यहाँ से, अर्थ से
मून को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, है ना? तो वो कितने हमें दिखाई देते हैं बताओ आप, रिएक्शन, हैंड रिएक्शन से बताना। हमें मून, सन या स्टार्स कितने कितने दिखाई देते हैं, कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं? आप बता सकते हो ना? इतने बड़े बड़े या इतने बड़े दिखाई देते हैं, है ना? स्टार्स तो एकदम ऐसे बिंदु की तरह दिखते हैं, है ना? मून भी इतना छोटा सा दिखता है, स्टार्स भी ऐसे दिखता है। तो रियलिटी में क्या वो उतना ही छोटा है या उतना ही बड़ा है? नहीं ना। अगर आप पास जाकर देखोगे तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, एक्चुअल में वो बहुत बड़ा है ना? तो जो भी हम अपनी आंखों से भी जब कुछ देखते हैं तो क्या होता है, वो सही नहीं होता। अगर आप किसी ऊंची, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाते हो, ठीक है, 13, 14, 20, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आप जाके उस पे छत पर जाते हो और नीचे देखते हो तो कोई भी चीज वहां, प्लांट्स हो, गाड़ी हो, या कुछ ह्यूमन बीन हो, वो कितने नजर आएंगे? इतने छोटे छोटे से नजर आएंगे, है ना? ऊपर से जब हम देखेंगे कोई चीज तो एकदम छोटे छोटे से नजर आएंगे। तो क्या अगर, और अगर आप नीचे जाके देखोगे तो वही चीज बड़े बड़े नजर आएंगे। तो इस तरह से जब हम आंखों से भी कुछ कोई चीज देखते हैं तो वो भी क्या होता है, वो एक्चुअल में सही नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी जो है वो कभी कभी गलत हो जाता है। फिर अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मीन्स क्या होता है? अनुमान प्रमाण मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, कि हाँ ऐसा हुआ होगा। मान लो आपके नेबर में कोई आपका फ्रेंड है और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, शाउट कर रहा है बहुत जोर जोर से, तो आपको क्या लगेगा, अरे आज तो उसको बहुत पिटाई पड़ती होगी, शायद उसके मम्मी उसकी बहुत पिटती होगी, उसको उसको डांटती होगी, तभी वो इतनी जोर जोर से शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है ना? आप क्या करोगे, अनुमान लगाओगे ना, गैस करोगे ना कि आज उसको तो बहुत डांट पड़ती होगी तभी वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसको तो उसकी मम्मी क्या करती होगी, एक थप्पड़ लगाया होगा मम्मी ने, तभी इतनी जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन जब आप उसके पास जाकर देखोगे, उसके घर में उसका हाल पूछने जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा कि अरे वो तो खेल रहा था, है ना, अपने छोटे भाई के साथ या अपनी सिस्टर के साथ वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। तो ये अनुमान है जो कि हम गेस करते हैं किसी भी चीज के लिए, है ना? तो ये गेस भी जो है वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होता है, करेक्ट नहीं होता है गेस करना। फिर है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण मीन्स जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, मीन्स कि जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वो सबसे करेक्ट प्रमाण होता है। ओके, मीन्स कि शब्द प्रमाण, जैसे अभी मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या बताया, स्टार्स, मून और सन के बारे में बताया कि हमें देखने में इतने छोटे छोटे से लगते हैं, लेकिन वही जब आप अपने बुक्स में पढ़ोगे तो उसके साइज लिखे हुए रहते हैं बुक्स में, है ना? कि स्टार का क्या साइज होता है या सन का क्या साइज होता है, वो लिखा रहता है। तो जब हम वो लिखा हुआ जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो एक्चुअल करेक्ट वही होता है। जब हम शब्द बुक से पढ़ते हैं कोई चीज, जो हम अगर शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें करेक्ट होती हैं, क्योंकि किसी ने कैसे लिखा है उसको, अपने अनुभव से लिखा है, अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, राइट? तो वो सारी जो अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज लिखा है तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, करेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रमाण है जिससे हम लर्न कर सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, फिर है कि क्या होता है, फिर शास्त्रों से जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र हमें कैसे पढ़ने चाहिए, गुरु परंपरा में आकर पढ़ने चाहिए। ठीक है, जब हम किसी शास्त्र को, मान लो हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी भगवत गीता, जो गुरु परंपरा में आती हो। गुरु परंपरा मीन्स जो खुद भगवान से आती है। ठीक है, भगवान ने किसी को, भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, फिर नारद जी ने अपने शिष्य को दी। इस तरह से जो शिष्य के थ्रू आती है परंपरा, उसको गुरु परंपरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुरु परंपरा में 4 तरह की परंपराएं होती हैं। ये नेम सारे आप याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, ब्रह्म संप्रदाय। इसको संप्रदाय भी बोला जाता है। तो फर्स्ट होता है ब्रह्म संप्रदाय,
जो कि भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को नॉलेज दी। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को दी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दी, इस तरह से। और ये सारे संप्रदाय जो है वो भगवान से ही आए। फिर सेकंड जो है वो रुद्र संप्रदाय है, रुद्र परंपरा, जो कि भगवान ने पहले शिव जी को दी। ठीक है, शिव जी ने फिर अपने शिष्य को दी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दी। ठीक है, फिर थर्ड जो है श्री संप्रदाय, जो कि भगवान ने लक्ष्मी जी को दी, फिर लक्ष्मी जी ने अपने अपने शिष्य को दी। फिर फोर्थ जो है कुमार संप्रदाय, जो कि 4 कुमार है। 4 कुमार कौन है? वो ब्रह्मा जी के सन है, पुत्र हैं। ठीक है, 4 कुमार। तो भगवान ने 4 कुमारों को वो कुमार संप्रदाय दी, मतलब नॉलेज दी, और फिर उन्होंने अपने अपने शिष्यों को वो नॉलेज दी। तो इस तरह से ये जो 4 संप्रदाय आप देख रहे हो, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार संप्रदाय, ये सारी संप्रदाय भगवान से ही आती हैं, और ये ऑथेंटिक संप्रदाय है। और हम में जो भी प्रैक्टिस करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो हमें इन्हीं संप्रदाय में रहकर करनी है। अगर इनसे अलग हम कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, वो सही प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन चारों में से किसी एक संप्रदाय में रहना है और उसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हम किस संप्रदाय में अभी पढ़ रहे हैं? हम ब्रह्म संप्रदाय में। जो हमने ब्रह्म संप्रदाय यहाँ देखा ना, ब्रह्मा जी, भगवान से जो ब्रह्मा जी को आया, तो हम इस संप्रदाय में आज लर्निंग कर रहे हैं, महासंप्रदाय। ओके, फिर तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि अब क्या है, भगवान क्या होते हैं, परमात्मा क्या है। तो परमात्मा क्या है? वो अल्टीमेट क्रिएटर है, अल्टीमेट कंट्रोलर है, अल्टीमेट डिजाइनर है, और सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब सारी चीजें, जो भी चीज है, जो भी चीज हम देखते हैं, वो सारी चीजों के अल्टीमेट क्रिएटर कौन है? सोर्स कौन है? भगवान स्वयं है। ठीक है, तो आपको ये एक स्टोरी मालूम होगी, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मीन्स कि जब भगवान ने मिट्टी खाया था, और यशोदा माँ ने उनको क्या बोला था कि आप अपना मुंह खोलो, कि आपने मिट्टी खाया है कि नहीं, मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान ने क्या दिखाया था उनको? आप सबको मालूम होगा ना, भगवान ने क्या दिखाया था उनको? पूरा ब्रह्मांड ऐसे दिखा दिया था अपने मुख में, है ना। तो भगवान ने उनको ये दिखाया था कि मेरे अंदर सारा कुछ है, सारा कुछ मेरे ऊपर क्या करता है? रेस्ट कर रहा है। यशोदा माँ को दिखाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान से सारी सारी चीज, जो एनर्जीज हैं, सारा कुछ जो है, एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, जो भी आप देख रहे हो, सारा कुछ भगवान की एनर्जी है। सारा कुछ हम भी जो है भगवान से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। और कृष्णा इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, और कृष्णा जो है सारे कुछ को कंट्रोल भी करते हैं। भगवान जो है सारे कुछ को कंट्रोल करते हैं। जैसे भगवान जो है सारी सीजन्स जो है भगवान बनाते हैं। जो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून जो भी होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो सारा कुछ जो है भगवान ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल, और कंट्रोल भी इसको यही करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन रात नहीं हुआ, अगर हम चाहे तो रात ना हो, हम चाहे तो दिन ना हो। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने ये सारा कुछ बना के ऑलरेडी भेजा है, पहले से ही बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से, और कंट्रोल भी भगवान करते हैं। तो कृष्णा एज प्रोटेक्टर, तो कृष्णा प्रोटेक्टर कैसे हैं? आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि जब ये वृंदावन में जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जब इंद्र ने ये कर दिया था कि बहुत ज्यादा बारिश करवाई थी जब इंद्र ने, तो भगवान क्या किए थे? सारे वृंदावन वासियों के प्रोटेक्टर बन गए थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, और उसके नीचे सारे जो ब्रिज के जो वृंदावन के जो भी जितने भी लोग थे, जितने भी एनिमल्स थे, सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खुद को प्रोटेक्ट कर पाए थे। तो भगवान जो है सबके प्रोटेक्टर भी है। ठीक है, भगवान सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हमारा जो क्लास है वो खत्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग को सारा, आप लोगों ने हाँ,
सारा समझ में आया आप लोग को? सारा कुछ समझ आया यहाँ कि कुछ डाउट भी है आपका? यस रूपाली, आप इनको अनम्यूट कर सकते हो ना? अनम्यूट पे ऑप्शन डाल दो आप। हाँ हाँ। हाँ, यस, किसका किसका डाउट है अभी? तो एक चीज और है कि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें भगवान देख पाते हैं, है ना? भगवान, एक मिनट, कुछ और बताना है मेरे को। तो भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए कि एक तो प्योर विजन चाहिए, जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया था। दिव्य दृष्टि दी थी ना भगवान ने अर्जुन को, तो यस उससे वो अर्जुन क्या किए थे, भगवान को देख पाए थे, है ना? और संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली थी, पावर मिली थी, जो कि व्यास देव ने दिया था। तो संजय ने भी क्या किया था, वो महाभारत का युद्ध पूरा देख पाए थे। तो इस तरह से जिनकी दृष्टि मिलती है वो भगवान को देख पाते हैं। ठीक है? इनको दे दीजिए। यस बहन दिव्यांश, देख सच यस में। दिव्यांश, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे अगर आपका क्वेश्चन है तो। ठीक है? यस, बताओ दिव्यांश। मैं हाँ, मैं होता है कि मेरा मोबाइल में दिखाता है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है दिव्यांशु, नेटवर्क का कुछ मैम प्रॉब्लम है। मोबाइल में दिखाता है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगा, क्या ये सच है? नहीं बेटा, अभी दुनिया बहुत लंबी है। जब आप आगे जाओगे ना एडवांस क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी है अभी दुनिया। ठीक है? तो ऐसा मैम कुछ भी कल नहीं, ये सब गलत है। आप पहली मैम बात, कलयुग मोबाइल के बात पे आप विश्वास नहीं किया करो, और ज्यादा मोबाइल भी मत देखा करो। ठीक है? मैम कलयुग में कितना ईयर्स है? बहुत सारी ईयर्स है अभी, बहुत करोड़ों करोड़ों ईयर्स है अभी। तो ये आपको आगे आगे जाके पता चलेगा। ठीक है? अभी सब मैं बता दूंगी तो क्या एक्साइटमेंट रहेगी आपकी फिर आगे के क्लास के लिए? कुछ भी नहीं रहेगी ना। तो अभी कुछ खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना? सब युग के लिए भगवान ने टाइम फिक्स करके रखा है, और उसी टाइम पे वो खत्म होगा, उसके पहले नहीं खत्म हो सकता है। ठीक है? यस हाँ, मैम। ओके, यस, यस, मैम युदा, कैन यस यस, यू कैन। युद्धांश, आप बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? युद्धांश, आरोही, आप बताओ बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? आरोही, क्वेश्चन है आपका? हैंड रेस किया आप लोगों ने? मैम एक बार ओरल टेस्ट का भी अनाउंसमेंट कर देंगे क्या आप? हाँ, परसों लास्ट डेट है उसका, अच्छा, संडे। टेस्ट है, आप कर रहे हैं अनाउंसमेंट? बच्चे तो चले गए बहुत सारे। आप ही कर दो। आप अच्छा, कर दो। टेस्ट है संडे को, नहीं, राइट? टेस्ट तो संडे को होता ही है। ओरल टेस्ट जो है वो काफी लोगों ने अभी तक दिया नहीं है। अच्छा, ओरल टेस्ट आप लोगों ने नहीं दिया है वर्सेस के? तो सब बच्चों को क्या करना है, टेस्ट देना है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर। ठीक है ना? समझ रहे हो बच्चों? टेस्ट देना आपको जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। टेस्ट देना, तभी तो आप सीख पाओगे, कुछ भी याद रहेगा आपको। जैसे आप स्कूल्स में टेस्ट देते हो ना, तो आपको इधर भी वैसे ही टेस्ट देना है। ठीक है? तो सब बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, ओरल टेस्ट। सुन पा रहे हो ना आप लोग? कोई अब रिएक्ट नहीं कर रहा है टेस्ट के बाद, टेस्ट के नाम पर। क्वेश्चन है क्या आपका अक्ष? आपका क्वेश्चन है कुछ? हाँ, बता, अनम्यूट करो आप। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो? हरी कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैम यस, सारे वर्सेस सुनाने हैं। क्या? सारे वर्सेस सुनाने हैं। सारे नहीं नहीं, वर्सेस? एक ही है कोई भी। हाँ, कोई रियाज भी का एक। आया हुआ है, मेरे पास अक्ष का नहीं आया। कुरुक्षेत्र। अच्छा, नहीं नहीं, लास्ट जो हमने वर्स किए थे सोल के ऊपर, वो वर्स सुनाना है। ठीक है ना? सोल वाला वर्स, और कोई नहीं, पहले वाला नहीं, सोल वाला वर्स।
माता जी उसमें दे रखे हैं, तो वो वाले वर्ड्स आप उसमें से कोई भी एक सुना सकते हो। हाँ मात्रा पर शास्त्र कौन थे? हाँ, तो ये आप रिकॉर्ड करके भेज देना, ठीक है। मात्रा तो एक वर्ष सब बच्चे एक एक वर्ष रिकॉर्ड कर कर भेजेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। और आज के सेशन से किसका क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है मैम? पर मैंने 2 भेजूंगा आपको। हाँ हाँ, आपने भेजा हुआ है, अक्ष ने नहीं भेजा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आरोही, आपका क्वेश्चन है कुछ? आरोही, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करेंगे अभी, ठीक है, टाइम हो गया बहुत। मैम कैन आई लीव? हाँ हाँ, आप लीव कर लो। युद्धवांश, आपका कोई क्वेश्चन है? युद्धवांश? युवांश। मैम युवांश, युद्धवांश नहीं, अच्छा युवांश, हाँ बोलो बेटा। मैम कृष्णा शिवा फ्रेंड्स। कृष्णा शिवा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? मैम आर कृष्णा शिवा फ्रेंड्स? यस, दे आर फ्रेंड्स। They both are one. You can say both are one and both are different also. Okay, because Shiva is the क्या है, डिस्ट्रक्टर। वो क्या करते हैं, सारे चीजों का लास्ट में विनाश कर देते हैं। शिवा, ये ड्यूटी है उनकी। और कृष्णा क्या है, वो सारे चीजों को क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज द Thank you, डिफरेंस। ma'am. और आप आगे जब जाओगे ना एडवांस बैच में, तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके। और दोनों तत्व भी अलग है, दे आर डिफरेंट तत्व। शिवा इज शिवा तत्व एंड कृष्णा इज विष्णु विष्णु तत्व। ओके। Thank you, ma'am. Can I leave? यस यस। आरोही? हाँ, अनय। यस अनय, बताओ। मैम आपका वो क्वेश्चन? कह रहा था कि कितने वर्ष सेंड करना है? एक एक वर्ष, ठीक है। और सब बच्चे करेंगे एक एक वर्ष याद करके सेंड करेंगे। मैं तीसरी वाला, हम्म। मैं धृतराष्ट्र वाच भेजूंगा। नहीं, उसमें दिए हुए हैं मैसेज के नीचे, आप उसमें से सुन के फिर एक लर्न करके वो वीडियो बना के भेज देना। तो मैं ये भेज सकता हूँ? उसमें होगा तो देख लेना, अगर उसमें होगा तो भेज देना, आप भी चलेगा। ठीक है मैम। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार ग्रुप में। ठीक है, तो अब हम लीव करते हैं क्लास, नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर, ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।